हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये मेरी बुक्स हैं हिस्ट्री की। तो ये मैंने आधुनिक भारत का इतिहास विपिन चंद्रा की बुक्स है पहली मेरी। फिर मॉडर्न हिस्ट्री की 2 बुक्स हैं, तो सेकंड बुक मेरे पास स्पेक्ट्रम है। मैं दोनों से ही कवर करूँगी। और प्राचीन भारतीय इतिहास की मेरे पास एनसीईआरटी 11th क्लास की ये बुक है। ये बुक ना लेकर मैंने थोड़ा ये फ़ोटोकॉपी मुझे मिल गई थी, तो मैंने ये ले ली थी। दोनों ही मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत का इतिहास। तो जैसे मैंने पहले व्लॉग में फ्रेंड्स आपको बताया था कि प्राचीन भारत के इतिहास के लिए मैं एनसीईआरटी स्टार्ट करूँगी और एंशिएंट हिस्ट्री से ही मैं स्टार्ट करूँगी। और आपको फ्रेंड्स, आई होप कि पिछला व्लॉग मेरा पसंद आया होगा, आपने देखा होगा फ्रेंड्स। अगर नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स। 6 से 10 तक की भी मेरे पास बुक्स हैं एनसीईआरटी की, लेकिन वो मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ। मैं अब 11 की पढ़ूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट करूँगी। एनसीईआरटी स्टार्ट करूँगी मतलब वो भी 11th क्लास की एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले एनसीईआरटी में दिया होता है भारत का संविधान की उद्देशिका, आप इसको भी पढ़िए। और फिर मूल कर्तव्य हैं, ये भी दिए हुए हैं इस बुक्स में। और आगे हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, रीडिंग करूँगी फर्स्ट मतलब मैं। तो चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे। तो हमारा पहला चैप्टर जो है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, मतलब अनेकता में एकता, वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता। किस टाइप से है कि हमने अतीत से क्या सीखा, क्या चीज़ें आज रिलेवेंट हैं वर्तमान में अतीत को लेकर। तो वही सब हम रीडिंग करेंगे। और फ्रेंड्स, ये मेंस का सिलेबस मैं दिखाना चाहूँगी। इसमें वैसे तो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट ज़्यादा है, फर्स्ट में हिस्ट्री का और वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह है। लेकिन मुझे तो प्री बेस भी लेकर चलना है कि प्री के उससे तो मैं पूरी ही बुक को अच्छे से पढ़ूँगी, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर का ज़्यादा आता है मेंस में, तो वो भी इसी से कवर हो जाएगा हमारा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो प्री प्लस मेंस के उससे मैं ये पढ़ूँगी बुक्स को पूरी को, और आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन सा चैप्टर कब पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ूँगी, अच्छे से रीडिंग करूँगी इसकी, बहुत अच्छे से समझ के एक एक चीज़ें मैं पढ़ूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगी, कि हिस्ट्री मेरा वीकर सब्जेक्ट रहा है और मैंने कम टाइम दिया है इसको पढ़ने के लिए। तो मैंने हिस्ट्री से ही स्टार्टिंग करी है। सबसे पहले आप जिसमें भी वीक हो आप उससे स्टार्टिंग करिए पहले, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है प्री के लिए। तो मेंस की ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना बेटर रहेगा। तो रीडिंग मेरी साथ के साथ चलती जा रही है और मैं आपसे बातें भी करती जा रही हूँ कि किस टाइप से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, दोबारा से रीस्टार्ट करें। क्योंकि अभी 13 तक का तो पेपर था प्री, तो उससे पहले बच्चे बिल्कुल अच्छे से पढ़े ही होंगे। थोड़ा दीपावली वगैरह आ गई तो उसमें बच्चे थोड़ा बिजी हो गए, स्टडी थोड़ी बहुत दिन के लिए रुकी होगी। तो अब बच्चों ने रिस्टार्ट करना शुरू करा है कि अब पढ़ाई रिस्टार्ट करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मेंस की प्रिपरेशन के बिना प्री नहीं निकल सकता है, और मेरा भी नहीं निकला है। आई होप कि नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। तो जब तक हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे तो रिज़ल्ट कहाँ से आएगा। तो मेहनत करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मेहनत पे हम फोकस करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है वो मैं एक एक लाइन बाय लाइन समझती जा रही हूँ। तो पहले उसमें तो हमारा अनेकता में एकता है, मतलब इस चैप्टर में जो थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है उसको पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक बात और बता दूं, मेरा मीडियम हिंदी है पीसीएस के लिए, और मैं हिंदी में ही तैयारी करूंगी, क्योंकि मैंने शुरू से ही हिंदी मीडियम को प्रेफर करा है। आप जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करें आप उस लैंग्वेज का चयन करें। तो मैंने हिंदी को चूज़ करा है क्योंकि मेरे को लिखने में, बोलने में हिंदी काफ़ी अच्छे से मतलब आता है, तो मैंने उसी का चयन करा है। तो फ्रेंड्स, बीच में मेरी वीडियो रुक गई थी, मुझे पता भी नहीं चला था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी।
तो आपको दिख रहा होगा कि मैं थोड़ी आगे बढ़ गई हूँ, वीडियो रुक गई थी, पॉज़ हो गई थी, मुझे पता भी नहीं चला था। लेकिन मैंने रीडिंग अपनी पूरी करी है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो इसमें वो है, अनेकता में एकता। तो कि मतलब डाइवर्सिटी है ना, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता, एकता होनी चाहिए, चाहे हम अलग अलग तरह के क्यों ना हों, ठीक है। जैसे पूरब में अलग लोग हैं, साउथ में अलग हैं, उत्तर में अलग हैं, दक्षिण वो इधर वेस्ट में अलग हैं, पश्चिम में। तो लेकिन कहलाए तो जाते हैं इंडियंस ही ना। तो उसी हिसाब से ये चीज़ें समझाई गई हैं इसमें कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें हमने ग्रहण करी हैं, क्या क्या चीज़ें ली हैं, और कैसे हमारा जो पूरा इंडिया है वो अलग अलग होने के बावजूद भी एक है। तो वही चीज़ें इसमें समझाई गई हैं, लेकिन अतीत के तौर पे। हाँ, अतीत में क्या था, पुराने टाइम में, मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास है तो प्राचीन में ही के बारे में ही इसमें बताया गया है। तो ये पूरा है हमारा कम से कम 3rd पेज तक, ठीक है, 3rd पेज तक है, यही चीज़ें इसमें समझाई गई हैं। और आप भी फ्रेंड्स एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करें, वाकई में काफ़ी अच्छी बुक है। मतलब इसी से स्टार्ट करें आप, इससे आपका ऑलमोस्ट जो हिस्ट्री है ना सारा कवर हो जाएगा। बाकी जो पीसेस में फैक्चुअल आते हैं उसके लिए आप, मैं प्रेफर करूँगी लुसेंट, काफ़ी अच्छी है फैक्ट्स वगैरह के लिए। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है तो एनसीईआरटी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने एनसीईआरटी में पहले अपना ये स्टार्टिंग में जो हमारा है अनेकता में एकता, ये मैंने फिनिश करा। फिर उसके बाद आएगा वर्तमान में अतीत की प्रासंगिकता, मतलब कि आज के टाइम में जो हमने अतीत से चीज़ें सीखी हैं उनमें क्या प्रासंगिकता है, क्या वो रेलेवेंट है आज के टाइम में, या उनका कोई महत्व नहीं है। तो वही चीज़ें इसमें समझाई गई हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मेरी फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग फ्रेंड्स ऑलमोस्ट फिनिश होने को आई है, और आई होप कि आपको ये मेरा स्टडी व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा है, और इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा उसमें मैं सेकंड चैप्टर कंप्लीट करूँगी। सेकंड चैप्टर का नेम है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में अपने कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।